अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ कलेजी मसाला। ईद के पहले दिन कलेजी हर घर पर बनती है और इसको सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप इसको पकाएँगे तो आपकी कलेजी मक्खन की तरह बनेगी, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगी। और कलेजी के अंदर एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है, तो उसको किस तरह से ख़त्म किया जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से कलेजी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो गुर्दे और आधा किलो ही कलेजी ली है। यहाँ पर मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 6 से 7 इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे और 8 से 10 लहसुन के जवे इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर आधा ग्लास पानी शामिल करेंगे। हमेशा कलेजी पकाते हुए इसके अंदर हमने पानी शामिल ज़्यादा नहीं करना होता। अब इसके अंदर 3 अदद टमाटर शामिल करेंगे। अब इसमें नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करिएगा। 1 चम्मच भरकर इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 अदद इसमें दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 अदद बड़ी इलायची शामिल की है और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर साबुत ज़ीरा और 8 से 10 इसके अंदर साबुत काली मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो अब देखेंगे 15 मिनट के बाद इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। तो 1 कप भरकर इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है। आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो तो आपने आंच को तेज़ करके पानी सारा ड्राई आउट कर लेना है। अब इसमें ऑयल शामिल करने के बाद इसको हमने 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि इसमें जो हमने सारे खड़े मसाले शामिल किए थे वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और आप देखें कि ग्रेवी जो है वो हमारी अच्छे तरीके से बन गई है और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब इसके अंदर 1 कप भरकर दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने से एक तो हमारी कलेजी बहुत ही नरम मक्खन की तरह बनेगी और दूसरा ये कि इसके अंदर जो एक स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दही शामिल करने के बाद इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई आउट हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो अब यहाँ पर देखें कि ऑयल हमारा अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अब इसके अंदर मैंने 6 से 7 पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं। पुदीने के पत्ते शामिल करने से बहुत ही मज़ेदार सा कलेजी के अंदर फ्लेवर आ जाएगा। पुदीने के पत्ते शामिल करने से इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो आपने ज़रूर इसमें पुदीने के पत्ते शामिल करने हैं, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करने, बस 6 से 7 ही शामिल कीजिएगा। तो अब इसको सर्व करते हैं। आप देखें कि बिल्कुल भी हमारा कलेजी मसाला जो है वो ड्राई नहीं है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे ही खाएँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपने मेरे तरीके से कलेजी बनाई है तो किस तरह की बनी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा बड़ी से रिलेटेड और भी बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और भी बहुत सारी मज़ेदार से डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।